यहाँ से पढ़ाया था सबसे पहले द्रव्यमान की परिभाषा पढ़ाई थी, है ना। 3 चीजों पर डिपेंड है वर्तमान द्रव्यमान की परिभाषा। पहला प्लांक नियतांक, पहला क्या है? दूसरा हाँ विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा कौन सा संतुलन? केवल संतुलन। ये 3 चीजों पर डिपेंड करती है क्या? द्रव्यमान की परिभाषा। दोनों में अंतर भी बता दिया था। पहली किस पे आधारित थी? गुरुत्वाकर्षण पर, ये नियतांक पर, या विद्युत चुंबकीय बल पर, या केवल संतुलन पर, हाँ या ना। पहले जो द्रव्यमान के लिए जो उपयोग किया जाता प्लेटिनम प्लस इरिडियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता। कौन कितने % लेते थे ये भी बता दिया था मैंने, ये समझाया था। फिर अपन ने पढ़ा था मात्रक, 7 मूलभूत इकाइयों के अलावा और भी जो इकाइयां या क्वांटिटी होती हैं उनके अपन ने क्या देखी थी? यूनिट देखी थी। जैसे बल का क्या होता है? न्यूटन, ताप का पास्कल, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का ओम, कार्य ऊर्जा का जूल, आवेश का कूलाम, ठीक है ना। यहाँ बताया था ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई जो होती है, यूनिट जो होती है वो कितनी होती है? 4, कैलोरी, जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बताए थे। फिर इकाइयों के मापने के यंत्र, विद्युत धारा को कैसे नापते हैं? अमीटर या वोल्ट मीटर, ठीक है ना। दाब को बैरोमीटर, दूध को लैक्टोमीटर, वायु की गति की दिशा एनीमोमीटर, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर, तनाव को प्रकाश की तीव्रता लक्समीटर, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर, चाल को या स्पीडोमीटर। फिर खगोलीय दूरी देख रहे थे अपन, हाँ या ना। खगोलीय दूरी में सबसे पहले मैंने आपको ये डायग्राम से समझाया था, हाँ या ना। खगोलीय दूरी में मैंने आपको बताया सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं, हाँ या ना, बताए थे। तो मैंने आपको बताया था कि एक यहाँ पृथ्वी है, एक यहाँ पृथ्वी है, एक यहाँ पृथ्वी है। यहाँ सबसे कम दूरी है, यहाँ सबसे ज़्यादा दूरी है, इन दोनों के बीच की एवरेज डिस्टेंस ये है, हाँ या ना। ये वाली घटना होती है कब? 3 जनवरी को। ये वाली घटना होती है कब? 4 जुलाई को। दूरी ज़्यादा है लेकिन गर्मी ज़्यादा है, दूरी कम है तो गर्मी कम है, पर ऐसा तो संभव नहीं दिखता हमको। सूर्य के नज़दीक जितना जाएंगे गर्मी उतनी ज़्यादा रहेगी, दूर से जितना दूर रहेंगे ठंड उतनी रहेगी। लेकिन घटना देखी जाए तो अलग अलग प्रकार की है। जुलाई में हमारे इधर भयंकर गर्मी पड़ती है, जबकि जनवरी में ठंड पड़ती है। लेकिन जनवरी के समय हम नज़दीक हैं सूर्य के। तो थोड़ा सा किसी ने डाउट भी पूछा था मुझसे कि सर ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है, ये तो पच नहीं रहा मैं। तो मैंने ये कह दिया था क्या कि आप यहाँ बैठे हो, सूरज से पीठ हो गई क्यों? पहले हाँ, ये सूरज है, सूरज इधर देख रहा है, तुम इधर हो तो तुम्हें ठंड लग रही है, इधर तुम यहाँ बैठे हो तो तुम्हें गर्मी लग रही है। लेकिन एक चीज़ बताएं आप मुझे ध्यान से सोच कर, कल डाइट क्लियर हो गया था आपका? फिर तो किसी को डाउट नहीं हुआ था। आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आप तो 24 घंटा में पूरे घूम जाते ना, फिर घूम के तो आने तो जाइए। तो क्या 24 घंटा में 2 घटनाएं होंगी क्या तुम्हारे साथ? एक बार भयंकर ठंड, स्वेटर पहन लोगे, और भाई दिन भयंकर गर्मी, सो कपड़े उतारत फिरोगे। पूछ रहे हैं आपसे कुछ? मेरी बात समझ में आ गई? भाई दूरी कम है, मान लिया आप इधर हो, लेकिन आप तो घूम के तय आओगे कि नहीं आओगे? पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है ना, तो 24 घंटे में आप सूरज के सामने आओगे कि नहीं आओगे? तो गर्मी तो लगना चाहिए था, पर लगती कहाँ है? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? जो पूछ रहे हैं वो बात पल्ले पड़ रही है? तो यहाँ मैंने आपको केवल थोड़ा सा समझा दिया था। अब आज मैं जो डाउट पूछ रहा हूँ वो पल्ले पड़ रहा है कि सर अब थोड़ा सा और कुछ डाउट आ गया अब हमें? फिर वही बात आ गई, सर गर्मी लगने है थी बातों। ये तो मान के चलो रात की कंडीशन हो गई, दिन में जइया जाएंगे ना तो फिर तो मरने पड़ेगी। जुलाई के समय गर्मी अपने समय कितने भयंकर पड़ती है वो तो आपने देखा होगा। तब दूरी बहुत ज़्यादा होती है, जिस समय तो मर जाते। दूरी इतनी कम हो गई जिस समय तो गर्मी, आप समझ रहे किस तरीके से पारा पहुंच जाएगा। पर हमें तो ठंड लगती है दिन में भी, दूरी कम ठंड लग रही है, भले सूरज के सामने है। कैसे संभव हो रहा है? ये संभव हो पा रहा है इस तरीके से कि पृथ्वी झुकी हुई है। क्या? पृथ्वी झुकी हुई है, देखो बताएं।
ये धरती माता है। कौन सी माता? इधर देख लो, ये भारत है। कौन है ये? भारत। ठीक है ना। और क्या कहते हैं, कहाँ हो भारत? जो भारत। अब देखते जाना ध्यान से भैया ना। ये पृथ्वी झुकी हुई है क्यों? हाँ। ये सूरज है क्यों? हाँ। और ये पृथ्वी है, ये सूरज है। इसकी किरण इस पे पड़ेंगी तो देखो, इसकी किरण इस पे पड़ रही है। ठीक है ना। पर ये 24 घंटे में ऐसी घूम गई तो रात हो गई, और फिर आया तो ये हो गई। फिर वहीं के वहीं 24 घंटे में घूम गए कि नहीं भाई? ये 24 घंटे में पृथ्वी ऐसी घूमती जा रही है। सूरज ये है, दिन रात हो रहे हैं यहाँ पर। सूरज जहाँ है, लेकिन हम तो सूरज के सामने आ रहे हैं, तो गर्मी लग रही है कि नहीं लग रही? हाँ या ना? अब देखना, पृथ्वी ऐसे घूम के आई, अब पृथ्वी जहाँ आ गई, ये आ गई। अब देखो, जो भारत था वो इधर है क्यों? ठीक है ना। ये जो पृथ्वी झुकी होने के कारण जो है, ये पृथ्वी जो झुकी हुई होती है, ये सूरज के सामने एक बार तो ये दक्षिणी गोलार्ध सामने आता है, और एक बार उत्तरी गोलार्ध सामने आता है। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। इनकी दूरियां ऊपर नीचे होती हैं, पृथ्वी की दूरी नहीं। किसकी दूरी? गोलार्धों की दूरी। देखो इधर, यहां आए तो उत्तरी गोल, ये सूरज है, ये इस तरीके से चक्कर लगा रही है, ऐसे लगा रही है कि नहीं? हाँ। अब ये घूम नहीं रही, घूमती तो और आपको समझ में आता। इस तरीके से घूम रही है, समझ में आया कि नहीं आया? उसके कारण एक बार तो उत्तरी गोलार्ध बगल में आ जाता है, और एक बार दक्षिणी गोलार्ध में। जब उत्तरी गोलार्ध बगल में आता है तो दक्षिणी गोलार्ध दूर चला जाता है, उसमें ठंडे पड़ने लगती हैं। हाँ या ना? और जब उत्तरी गोलार्ध दूर, दक्षिणी गोलार्ध पास में आता है, तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ने लगती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब ये वाली स्थिति होती है, तो ये जो पृथ्वी है ना, उसका जो उत्तरी गोलार्ध दूर हो जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध पास में है यहाँ पर। इसलिए इस समय जैसे ये स्थिति देखिए, भारत की स्थिति ये है, गर्मी पड़ रही है, पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? तो ये सूरज है और ये भारत दिख रहा होगा, ये भारत है, ये सूरज है। तो हम झुके हुए हैं किसकी तरफ? सूरज की ओर। तो हमारे इधर गर्मी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया देखो दूर चला गया तो वहां ठंडे हैं। वहां क्या है? ठंडे हैं। अब देखना इधर, ये ऐसे घूम के आया, और ये अब देखो, ऑस्ट्रेलिया बगल में, हम दूर हो गए। मेरे इधर ठंडे है, ऑस्ट्रेलिया में। बात समझ में आई? ये झुके होने के कारण हो रहा है। अगर पृथ्वी झुकी नहीं ऐसी होती तो जहाँ गर्मी पड़ रही वहां पड़ते ही रहती, जहाँ ठंड है वहाँ ठंडा ही पड़ती रहती। बे मर रहे होते, हम जल रहे होते, जम रहे होते और हम जल रहे होते। तो कुल मिला के पृथ्वी पे जीवन संभव हो ही नहीं पाता। पृथ्वी पे जीवन संभव है कारण उसका। अच्छा, एक चीज और बताएं अगर आपको पता हो तो, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है? किस किस को पता है? पृथ्वी का जो ऑर्बिट है उस पर वो कितने डिग्री पे झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब मेरी एक बात सुने, अब ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो समान जानकारी थी। नहीं है पता तो तुम्हें तो वाकई में पंखाओं से लटक के, कुआओं में डूबकर, तालाब में मरकर, और पटरी पे जाकर, और छत पे से कूद कर विचार कर लेना चाहिए था। इतनी सी चीज पता नहीं है तुम्हें। वर्तमान का करंट का क्वेश्चन सुनिए। पृथ्वी पे ऐसी कौन सी घटना हुई अभी वर्तमान में जिसके कारण पृथ्वी थोड़ी और झुक गई? पूछना, मैं पूछूंगा। क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, आओ इस पर। ये आज समझ में आ गई? अब ये औसत दूरी को ही क्या कहते हैं? एक खगोलीय दूरी। आया ना? उपयोग बता दिया था। सूरज से जिस भी ग्रह की दूरी एक खगोलीय दूरी होती है, उस पर जीवन संभव हो जाता है। हाँ या ना? ये उपयोग बता दिया था। पढ़ले पढ़ते कचू कि हर चीज ऐसी लग रहा है रटने पड़ेगी यार, जाए फिर पढ़ा दो फिर मरेंगे। अब हम आप साइंस को पढ़े समान जानकारी के हिसाब से कि हाँ कुछ मिल रहा है जो नहीं जानते थे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस। तो बस साइंस नहीं पढ़ रहे जो स्कूल में पढ़ के आए हो। हम वो साइंस पढ़ रहे हैं जो आपके जीवन में उपयोग होना ही होना। अगर नौकरी लगी तो उपयोग, नहीं भी लगी तो मोड़ पढ़ावे काम में आएगी। कौन के? नहीं भाई तो पड़ोसी के, और हो गई तो खुद के। न पढ़ाओगे, न पढ़ाओगे, मोड़ नहीं पढ़ा रहे, तुम जैसी बनाओगे। कहीं नहीं बना रहे, गई मतलब तुम गधा हो। मैं पूछ रहा हूँ राकेश,
मणमणिन तो जैसे बनायो कि तू सच बनायो, अच्छा बना दो। तो पहले तू तो पढ़ ले, पढ़ेगा नहीं तो कैसे अच्छी पढ़ेंगे तभी तो पढ़ा पाएंगे। समझ में आए ना, भारत सरकार की कहावत है, पढ़ेगा भारत तो, जब पढ़ोगे ही नहीं तो भारत गर्त में चलो जे। अब भयंकर भारत पढ़ रहा है, यदि चीन से भी आंग निकल गए, ऐसे आगे चीन से भी आंग नहीं निकले, पढ़े वेश नहीं करे। कैसे पढ़े थे, भारत सरकार चिल्ला रही थी का जनसंख्या कम करो, वे उल्टो पड़ गए। उनने कहा पढ़ी, उनने कहा पढ़ी कि चीन की जनसंख्या कम करो। तो हमारे होशियार है, किसी पे हाथ उठाएंगे नहीं, किसी को मारने जाएंगे नहीं, इस लाइन को छोटा करना है, लेकिन ना काटना है ना पीटना है, तो क्या कर दो, एक लाइन नीचे कहें तो बड़ी, बस भारत आगे है। बताओ चीन में हमला कर गए, मारे चीन में परमाणु बम पूरा, तो मर गए वहां। क्या किया हमने, चीन की जनसंख्या को कम कर दिया, मतलब खुद की जनसंख्या बढ़ा रही। इसी को तो कहते हैं जो पढ़े लिखों में जो बुद्धि होती है, ना पढ़े होते लट छाप होते, लट लग चले जाते होते, मारवे उन्हें मार मार के दूर बखेर देते, आधे ने मार देते, तो अपने आप ही हम आगे बढ़ जाते। लेकिन नहीं, हाथ किसी से लगाएंगे नहीं, लेकिन रिजल्ट लेके आएंगे हम। ये देखो रिजल्ट, क्या आपको समझ में आई बात? हाँ, तो तभी कह रहे हैं पढ़ेगा भारत तो पढ़ो, नहीं तो मोड़ मोड़ी हो खत्म हो जाए भी बेचारे, गारे देंगे तुम्हें। पिताजी तुम तो पढ़े ना, आप हमसे पढ़ भी क्या रहे हो, इतने तुमसे कहेंगे मम्मी तुम रोटी गोले करियो, हमसे तो बोल मत जाइयो, हमने तो स्कूल में जाके धरती गोल पढ़ी, तुम रोटी गोल करो, तो पढ़ लो अच्छे से। आओ मेरे गरीब छात्रों इधर देखो, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं, एक खगोलीय दूरी। क्लियर है, उपयोग समझाता है। तुम अगर याद ना होता हो ना तो ऐसे पढ़ो, अगर तुमने मोड़ी तुमसे पूछेंगे और न दे पाए जवाब तो कैसी नाक कटेगी। इतने तुम मोड़ा पूछ रहा है पिताजी पिताजी खगोलीय दूरी का होता है, तुम ऐसे कर रहे हो, कब पूछ रहा हो, दो थप्पड़ दे रहा है वहां में, वो तुम्हारे सामने डरा कर रू के चलो जाए, लेकिन अकेले में कह रहा हूं हमारो पिताजी निरो गधा। दैया चिल्ला लगते हैं, बाहर नहीं आता तो चिल्लाता है और मारता है। अगली बार वो दूर बैठ के छत पे पूछू करे, वो काय खगोलीय दूरी आता है। ऐसी सारी संभावना और घटनाओं से बचने के लिए जरूरी है कि आप आज पढ़ें, नौकरी ना लगे लेकिन मोड़ के सामने नाक ना कटे, कटना चाहिए। देखो कैसे डरा गए। आओ प्रकाश वर्ष, एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? अब एक सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर, हाँ या ना, या 3 लाख किलोमीटर। एक वर्ष में कितनी करेगा? एक सेकंड, तो एक साल में दिन होते हैं 365, और हाँ एक दिन में घंटे होते हैं 24, मिनट होते हैं 60, सेकंड होते हैं 60, इंटू कर दिया इसमें, तो आ गए 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर है? इसे कहते हैं क्या? एक प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं? समझ में आया ना? कल्पना करके आपको बताई थी कि दूरी कितनी हो जाएगी ये, हाँ या ना, अति के कल्पना से परे। अब आ जाइए काय पे, पार्सेक के। पार्सेक के बारे में कुछ बताए थे आपको क्या? पॉइंट सवा दो बोला था, नहीं नहीं सवा दो थोड़ी है, 3.26 वर्ष, 3.25 वर्ष में। इसे ऐसे बोलते हैं, देखो, एक पैरालैक्टिक सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को पार्सेक दूरी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो बोल दो हाँ या ना। और दूसरी भाषा में इसे कहते हैं
3.26 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी दूरी को पार्सेक दूरी लिख लीजिए। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं एक पार्सेक बराबर 3.26 वर्ष कह सकते हैं कि नहीं। एक पार्सेक बराबर 3.26 वर्ष। एक परिभाषा ये बनती है, दूसरी परिभाषा मैंने आपको बताई थी। एक पैरालैक्टिक सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को पार्सेक दूरी कहते हैं, हाँ या ना। नीचे एक और लिख सकते हैं, ये एक पार्सेक बराबर 3.26 वर्ष है। 3.25 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? क्लियर है, हाँ या ना। तो आप सोचो दूरी की सबसे बड़ी इकाई कहलाती है, ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, लिख लीजिए। डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? पार्सेक। इन्हें हम ऐसे क्रम में भी जमा सकते हैं। सबसे पहले आएगी क्या? पार्सेक। फिर आ जाता है क्या? प्रकाश वर्ष। फिर आ जाता है क्या? एक खगोलीय। तरीके से जमा सकते हैं, और कभी कभी ये पेपर में पूछा भी गया है। जो पेपर बीपीएल कार्ड के नीचे आते हैं उन पेपरों में पूछ लेते हैं ये वाला को, थोड़ा सा कांस्टेबल मोस्टेबल होती है ना, में आ जाता है ये। क्या आप लिख पाए क्या भैया? हाँ, लिया? समझ में आ गया ये सब? क्या आपको ये सब समझ में आ गए, हाँ या ना? क्या आपको खगोलीय दूरी समझ में आ गई? क्या आपको प्रकाश वर्ष समझ में आ गया? क्या आपको पार्सेक समझ में आ गया? इनमें कोई डाउट? समझ में आ गया? काय में उपयोग किए जाते हैं ये समझ में आ गया? इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान के लिए उपयोग किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी के लिए, क्योंकि वहाँ जो प्लेनेट है वे कितनी दूरी पर स्थित है उन्हें किलोमीटर में नहीं नाप सकते, उन्हें मीटर में नहीं नाप सकते, ठीक है ना। उन्हें इन 3 चीज़ों में नाप लेते हैं। समझ में आया, हाँ या ना? क्लियर हुआ? अब ये चैप्टर खत्म हो गया, अपना पहला चैप्टर जिसका नाम था यूनिट, मात्रक, इकाई, जो भी नाम देना होगा, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है क्या? बल, फोर्स। जो फोर्स की स्पेलिंग है FORCE। हो जाता है, घटनाएं हैं अभी तो घटना। फोर्स में एस सुनाई आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? आता है कभी।
बल देखें। सबसे पहले बल को इस दुनिया में समझाया किसने? न्यूटन भाई साहब ने। किसने? मैंने कल कहा था न्यूटन की आत्मा आएगी, वो आ गई। नाम है आइजैक न्यूटन। क्या नाम है? सबसे पहले बल को समझाने वाले व्यक्ति कौन थे? न्यूटन। लेकिन उनसे भी पहले एक और व्यक्ति ने समझा दिया था। इनसे पहले एक और व्यक्ति ने समझाया था, लेकिन उन्हें हमने जाना नहीं अभी तक। बताओ कौन ने? ब्रह्मगुप्त ने। कौन ने? समझाओ जाए। ब्रह्मगुप्त ने। समझाओ जाए। बहुत ज्यादा भयंकर पढ़ो लिखो है तू। कब से है जहां? ब्रह्मगुप्त के जमाने से। ब्रह्मगुप्त ने काय की जानकारी बताई थी? शून्य की। आर्यभट्ट ने कौन की तुम्हें जानकारी दी थी? क्या फिर रहे हो यार? ब्रह्मगुप्त ने शून्य बताया तुम्हें? भयंकर हो यार तुम। कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप तो आप ही हो। और ब्रह्मगुप्त ने क्या बताया था? गुरुत्वाकर्षण बताया था। क्या बताया था? क्या बताया था? लेकिन इनसे अभी पहले। हाँ, नागार्जुन ने। ये तो भाई जमाने के हैं। उन्हें क्या बताया था? वहां में बल कितने से आ गए? सापेक्षता के सिद्धांत में तो टाइम काम करेगा कि नहीं? हाँ, आओ अपन देखते हैं कि बल के बारे में और किस किस ने बताया था। ठीक है ना? और आपको पता है कि नहीं है, देखते जा रहे हैं। पहले देख लेते हैं। तो न्यूटन ने सबसे पहले हमें क्या बताया था? बल होता है। हाँ है ना? तो बल उसने कौन सा बताया था? गुरुत्वाकर्षण बल बताया था। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। जानते होंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि नहीं जानते हो? हाँ या ना? ये रजिस्टर देना। ये रजिस्टर है, ये पेन है। ओ हाँ, और कुछ है? पेन देना। ये पेन है, ठीक है। इस पेन में ये कैप है, ये गिरेगा तो यहीं जाएगा। हाँ या ना? बताइए हाँ या ना? ये पेन है, इसमें एक कैप है, निकलेगा तो नीचे जाएगा कि नहीं? ओ हाँ। अब ये मान लो ये धरती है, ये पेड़ है, ये पेड़ का फल है, वो गिर गया। ठीक है ना? ये फल है, ये इसमें ऐसा लगा हुआ है। अब आप कल्पना करिए धरती आकाश में क्या करो। ये देखो, ये धरती माता हो गई, ये भारत है, ये भारत में एक पेड़ है। ऐसे ही होगा? ऐसे ही होगा कि नहीं? इस पेड़ में एक फल है और धरती लटक रही है कहाँ? आकाश में, ब्रह्मांड में। ऐसी है या नहीं है? किसी स्टैंड पे तो खड़ी नहीं है, जैसे यहाँ खड़ी है ऐसे, वहां तो नहीं, वहां तो अथवरी है। उस पे एक ऐसा पेड़ लग रहा है भारत में ही, मान लीजिए। उस फल में, उस पेड़ में एक फल लग रहा है, गिरेगा तो ना तो अंतरिक्ष में कहीं गया, यहां से गिरा और यहीं रह गया। कल्पना करो, कल्पना करिए अच्छे से आप इस चीज को थोड़ा सा, कि ये धरती है, इस पे ये पेड़ लग रहा है, ये फल यहां लटक रहा है, ऊपर ही होगा, गिरा तो यहां आया, जबकि गिरा तो ऐसा गिरना चाहिए। बात समझ में आई? ये फल लग रहा है ना, ऐसे ही लगता है कि नहीं? भाई पेड़ ऐसा मान लो, चाहे ऐसा ही होगा पेड़ तो। भारत में ऊपर थोड़ी लग रहा हो पेड़, मूल पे बैठे हुए हो। पेड़ तो ऐसे ही लग रहे होंगे कि नहीं भाई? जितने भी देश हैं उनमें पेड़ ऐसे ही लग रहे होंगे कि नहीं? हाँ या ना? कि सबरे पेड़ ऐसे लग रहे हैं? नहीं, ऐसा लग रहा हो सकता वहीं तो गिर रहा हो जहाँ पे, और सबरे पेड़ जाएंगे जहाँ तो यही नहीं है, पेड़ तो जहाँ भी होगा।
वो निकल तो बाहर ही रहा होगा कि अंदर ही घुस रहा होगा पेड़? यहाँ जो पेड़ होगा वो अंदर जा रहा होगा बाहर आ रहा होगा? पूछ रहे हैं। अब उसमें भी फल लग रहा होगा, अब वो फल नीचे नहीं टपक रहा, उधर उधर नीचे ऊपर ही जा रहा है। चमत्कार नहीं हो रहा ये? माता का चमत्कार है कि नहीं, बताओ? तुम बताओ। बागेश्वर धाम से कम चमत्कार तो धरती माता कर तो ही रही, उससे ज्यादा ही कर रही है। देखो ये देखो, जो पेड़ फल टपको ऐसे जाने था, लेकिन आओ कहाँ? चमत्कार नहीं है। पूछ रहे तुम्हें नहीं लग रहा चमत्कार? ये भारत है, कहाँ गाओ हजारे, ये भारत है तो पेड़ ऐसा ही होगा। यहां कोई भी फल टपकता तो ऐसा जाता, लेकिन ये तो वहीं धरती पे चला जाता है। अब बताइए, तो न्यूटन का जो खोज थी वो कोई छोटी मोटी खोज नहीं है, वो अपने आप में इतना बड़ा चमत्कार है कि जिसकी कल्पना से परे है। आप कल्पना करके बता दो ना इस चीज का, कि यार पेड़ तो ऐसा ही लगता है कि नहीं लगेगा? और चलो ध्यान नहीं आ रही होगी समझ में, तो पेड़ यहां तो ऐसा ही लगा होगा। इस पेड़ में जो भी फल लग रहा है वो ऐसा जाना था अंतरिक्ष में कहीं गिर जाता, लेकिन वो तो धरती की ओर चला जाता है। हाँ या ना? कुछ तो ताकत होगी। दूसरी बात, ये धरती ऐसी है, आकाश ऐसी है, पानी भर रहा है जी, पानी तो फैल जाना था। क्योंकि आप घर में ऐसे ही बर्तन करना, फिर पानी को देखना क्या होगा, लेकिन धरती का तो नहीं फैल रहा है। कोई ना कोई चमत्कारिक शक्ति तो है जो इस सब चीजों को कर रही है और धरती की ओर पकड़ के रखी है। हाँ है ना? ऐसी चमत्कारिक चीज की खोज करी किसने? न्यूटन ने। इसका नाम दिया उन्होंने क्या? गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम दिया? अब आपको न्यूटन भाई साहब थोड़े समझ में आए कि कितनी खतरनाक खोज करके गए? नहीं तो लोग ये कहते हैं क्या, न्यूटन ने क्या करो, सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे, फल टप को मुड़ पे तो खोज कर दे गुरुत्वा की। आप देखो कछु नहीं। जैसे हमारे इधर भारत में महावीर स्वामी और बौद्ध हुए, उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई पेड़ के नीचे। हाँ या ना? किसी को पीपल का पेड़ मिला, किसी को साल का पेड़ मिला, किसी को कोई सा पेड़ मिला। अब जहां न्यूटन थे ना वहां साल होता है ना वहां पीपल होता है, वहां सेब का पेड़ होता है। अमेरिका में थोड़ी पीपल मिलेगा, क्योंकि वातावरण कैसा होगा वहां वैसा पेड़ होगा कि नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में चले जाओ तो वहां थोड़ी पीपल और नीम हो रहे हैं, वहां जो पेड़ हो रहे हैं वे जान नहीं है, वहां सेब हो रहा है। तो क्या तुम्हारे असोनर में सेब लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे ना। सब जगह का मौसम अलग तो सब जगह के पेड़ अलग, तो वहां मिला उन्हें सेब का पेड़, वहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जिस तरीके से हमारे यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी को, इसी तरीके से न्यूटन को ज्ञान की प्राप्ति भाई पेड़ के नीचे ही। भाई यही पढ़ाया आपने, सेब के पेड़ के नीचे। वहां वे क्या सो रहे थे, तो महावीर स्वामी कहाँ के कुछ कर रहे थे, वे भी तो वहां बैठ के ध्यान लगा रहे थे। यही मान लो आंखें बंद रहती तो सो ही रहे होंगे टिक के। नहीं, गलत कह रहे हैं। भगवान बुद्ध क्या कर रहे थे? पेड़ के नीचे बैठे थे। भाई अनजाना व्यक्ति जो कहे ना जो पेड़ के नीचे काय सो रहा है, पढ़ा था उसको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, कहीं ऐसा ही होता है कहीं। हाँ कहना, ये भी वहां बैठ के ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे। अचानक से ये मान के चलो भाई समय सेब का गिरना हो गया और भाई समय ज्ञान की पूरी प्राप्ति हो गई। हाँ, योग भी दोनों चीजें एक साथ हो गई। अब जैसे मान के चलो भगवान बुद्ध बैठे हैं पेड़ के नीचे, ओ हाँ, अब मान के चलो बस ज्ञान की प्राप्ति का आखिरी क्षण आने ही वाला है, होने ही वाला। इतने में वह पेड़ में से कहूँ फल टूट के गिर गाओ, जग जग तोरी कंगे का, जो फल गिरो तभी ज्ञान की प्राप्ति भाई, या जब फल से ज्ञान की प्राप्ति भाई, वो तो घटना घट गई। ये मान के चलो न्यूटन को भी सेब के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी समय सेब का टपकना चालू हो गया। तो क्या रही, सेब टपको, पाए वे देखने लगे, पाए वे सोचने लगे, और इसे ज्ञान को दे दिया क्या उनने? गुरुत्वाकर्षण। ऐसा ही कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ या ना? लेकिन एक बात जरूर है, तुम पेड़ के नीचे पढ़ने लगो ना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। देखो कहाँ कहाँ घटनाएं सुनाई भारत में सुनी, दो दो की भगवान बनी वे। एक विदेश पढ़ गए तो न्यूटन की सुनी तो वे भी भगवान ही बन गए साइंस के। कब जा रहे हो?
तुम इंसान जब तक धरती से पेड़ खत्म कर दोगे ते के पहले पेड़ के नीचे चले जाओ, कछु न कछु प्राप्ति हो जाए, नाम छपेंगे ऐसे ही, जाना कभी, है ना। आओ अब न्यूटन पे, तो न्यूटन समझ में आ गए, श्रद्धांजलि दे दी इन्हें, काम हो गया इनका। अब इन्हें पढ़ लें। इस ब्रह्मांड में 4 बल हैं, ब्रह्मांड में 4 बल काम कर रहे हैं आज तक। वर्तमान समय तक ब्रह्मांड में केवल और केवल मात्र कितने बल हैं? 4। जिसमें पहले बल का नाम है नाभिकीय बल। कौन सा बल? पहले बल समझ लो, पहले बल समझा दें, पहले बल समझा दें। आओ बल समझे। किसी द्रव्यमान में, नींद लो तुम, इनके ऊपर ही परिभाषा देंगे भाई। आओ, किसी द्रव्यमान की स्थिति में जो परिवर्तन ला दे वह बल है। पकई, द्रव्यमान की स्थिति में परिवर्तन जो ला दे उसे क्या कहते हैं? बल। हाँ या ना? अब मान के चलो इस दीवार पे ताकत लगा रहे हो तुम, लगा रहे, दीवार है तो द्रव्यमान है, क्या इसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है क्या? तो आपके बल का मान 0 है। तुम तक भले जाओ, लगा लगा सर हाथ पांव दुकान लगे, दीवार ना किसकी, बहुत मेहनत कर ली मैंने, मेहनत भले कर ली, एनर्जी चली गई बस, वो एनर्जी चली गई, लेकिन बल का मान तो कुछ नहीं निकला, बल का मान कुछ नहीं निकला। बल तभी गिना जाता है जब उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, किसी द्रव्यमान की स्थिति में परिवर्तन आ जाए। जैसे ये पेन है, ये पेन है, मैंने इस पे बल लगाया, क्या लगाया? बल, और ये ऐसा हो गया, मतलब मैंने बल लगा दिया है, अब बल का मान निकलेगा। हाँ या ना? अब देखो इधर, ये पेन है और हाँ मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं और ये जा रहा है, फोर्स लगा रहा, जो मैं इस पे ताकत लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं, वो कोई ना कोई स्पीड से लग रही है, जितना लगाऊंगा जब उतने भयंकर जाएगी। क्यों? पहले क्यों? अब आप मुझे बताओ, मैंने इसमें धक्का लगाया और मैंने एक बार ऐसे लगा, दोनों में अंतर है कि नहीं? मतलब मैं ऐसे लगा रहा हूं तो बहुत तेज जा रहा हूं और ऐसे लगा रहा हूं तो स्लो जा रहा हूं। तो हाँ, उसी के हिसाब से इसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? और जे का पेन मत कहो, इसे कहो द्रव्यमान, जे मास है, द्रव्यमान है। मैंने इसमें आराम से लगाया तो जी बस हला, और मैंने भयंकर लगाया तो गिरा, तो ये काय पे? स्पीड पे काम करा। मतलब किसी वस्तु की या किसी द्रव्यमान की स्थिति में जो परिवर्तन कर रहे हो वो काय पे डिपेंड कर रहा है? मान के चलिए वेग पे, मतलब करिए त्वरण पे। काय पे? त्वरण। एक्सीलेटर कहते हैं ना, एक्सीलेटर दे दिया मैंने इसमें इतना भयंकर, मतलब पिकअप, मतलब ताकत, मतलब रेस, रेस होती है, एक्सीलेटर कहते हैं, एक्सीलेटर भयंकर। हम भाई शुद्ध भाषा में रेस भयंकर दे रहा है, मैं जितनी रेस से दूंगा जो उतनी भयंकर एक्शन बताएगा कि नहीं? हाँ या ना? पड़ोस में जो बैठा है उसमें एक लात दे के देखो, जितनी तेज भयंकर लात दोगे वहां पे एक्शन उतनी भयंकर होगा कि नहीं? उसके बल का मान सवरो हिल जाएगा कि नहीं? पूरा द्रव्यमान हिलाएगा कि नहीं? देखे देखो, बताओ। अरे लात नहीं दे पा रहे तो हाथ दे दो, गाल में दे लू। मुझे बताओ, जो गाल है जो द्रव्यमान है, भाई द्रव्यमान तो पूरे शरीर में है, तो जो भी द्रव्यमान है ना, जो है का ए, हाथ रंजे ए, एक्सीलेटर का काम कर रहा है। देखो आराम से आ रहा है, तेज आ रहा है, तो एक्सीलेटर काम हो रहा है कि नहीं? अब जो मान के चलो पड़ोसी क्या, तो बताओ बाबू, गाल ऐसे ही बन रही हो कि ऐसे हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? द्रव्यमान में की स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? तो इसका मतलब जो है कि जो बल मतलब फोर्स डिपेंड कर रहा है मास और उसके साथ क्या? एक्सीलरेशन, त्वरण, इस पे करता है डिपेंड कि नहीं? हाँ या ना? किसी द्रव्यमान में या किसी द्रव्यमान की स्थिति में जो परिवर्तन ला दे, परिवर्तन जिला रहा है ना, उसी को कहते हैं क्या? बल। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? इस दीवार पे मैंने भयंकर मूड़े दई, भाई ए जा रहा है, ए मूड़े दई, क्या उसकी स्थिति में परिवर्तन आया क्या? भले मैं खून खुनार हो जाऊं, लाल हो जाऊं मैं,
लेकिन बल का मान क्या निकलेगा, क्योंकि उसकी स्थिति में परिवर्तन तो नहीं आया ना, हाँ या ना, समझ में आया ना। तो वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन ला दे या वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन आ जाए उसी का मान क्या कहलाता है, बल। ओ हाँ, आओ एक एग्जांपल से समझते हैं। सुबह सुबह की बात थी। ओ हाँ, हाँ या ना। कोचिंग का टाइम हो रहा था 9 बजे, लेकिन मेरा लाल सो रहा था। माताजी ने जगाने की सोची और आवाज दी, लाल उठ जाओ, कोचिंग का टाइम हो गया। ओ हाँ, लेकिन उस पिंड में कोई परिवर्तन नहीं आया। उस पिंड में कोई परिवर्तन नहीं आया। माताजी ने धीरे से जाके पिताजी से कह दी, पिंड अपनो सो रहा है, उठ ही नहीं रहा है। पिताजी आए। कौन आए, पिताजी आए और आवाज दी, काय रे, पिंड खड़ा हो गया। क्या आप देख रहे हैं पिंड की स्थिति में परिवर्तन आया कि नहीं आया, इसी को कहती हैं बल। समझ में आया। तो मैं वही तो पूछा था कि बल आपको कौन समझा रहा है डेली, एक माता और एक पिता। माता का बल काम नहीं करता है, फिर भी तो लगता है, नींद तो खुल जाते ना। ऐसे सो रहा था पिंड, माता आई, उठ जाओ, माता गई, लेकिन पिताजी आए। आंखों का तो पता ही नहीं चलता कब खुल जाती है, पता चला कि आंखें भी बंद है तब भी पिंड खड़ा हो जाता है वहीं पे। अचानक परिवर्तन मतलब बल का मान ज्यादा। हाँ है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि धक्का लगता है, समझ नहीं पाए और दांत टूट जाते हैं। हाँ है ना, बल ज्यादा लगा, भाई एक्सीलेटर ज्यादा लग गया ना कि समझ में टेम ही ना मिलो। ऐसे पिताजी काम कर रहे हैं। तो बताओ न्यूटन से पहले से कौन समझा रहा है, आप कह रहे हैं कि कोई नहीं समझा रहा, कोई वो कह रहा ब्रह्मगुप्त ब्रह्मवीर, एक कह रहे नागार्जुन। घर में ही बैठे हैं दो दो बल, बैठे हैं कि नहीं, हाँ है ना। एक माता और एक पिता बैठे हैं कि नहीं। इन दोनों बलों के नाम भी बताएंगे तुम, माताजी के बल का नाम क्या होता है और पिताजी के बल का नाम क्या होता है, क्या आपको समझ में आएगा। पर पहले बल की परिभाषा समझ में आ गई कि नहीं आई, ये बताओ, हाँ या ना। द्रव्यमान में जो परिवर्तन ला दे या द्रव्यमान की स्थिति में या द्रव्यमान की गति में जो परिवर्तन ला दे उसी को क्या कहते हैं हम, बताओ समझ में आया कि भूलोगे तो नहीं। अब द्रव्यमान में परिवर्तन बैठे बैठे तो तुम में परिवर्तन बैठे बैठे आएगा का, देखो ऐसे ही बैठे हो, बैठे हो, ठीक। अब यार तुम में आए और बगल वाले धक्का दे, जब अगल वाले धक्का दे दो जब अगले गिर जाए, लेकिन ये गिर जाएंगे, ये तुमने दिया धक्का उससे, अब गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे कि हिलेंगे, ये तुम कितनी स्पीड से दे रहे हो उससे आधार पे होगा ना कि कितनी स्पीड से गए। तो हम एक्सीलेटर देते हैं, जितने एक्सीलेटर देते हैं गाड़ी उतनी भगती है, इसलिए ए लिखा है यहां पर। क्या लिखा है, ए मतलब रेस, जितना रेस दोगे द्रव्यमान में उतना ही परिवर्तन आएगा, और इसी के मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं हम, बताओ अब समझ में आया कि नहीं। मुझे लगता है कि परिभाषा ना भूल पाएंगे, अब अपन भूल जाओ, पड़ोसी में परिवर्तन कर दिया करे और फिर देख लिया वो कहे कार्य तुम क्या मान, कुछ नहीं, बल की परिभाषा भूल गया था, प्रैक्टिकली देख रहा था। समझ में आया कि नहीं आया, आना बोल दो, किसी कोई डाउट। अब आते हैं बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4। पहले बल का नाम है नाभिकीय बल। कौन सा बल, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, क्लियर है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे आता है विद्युतीय, विद्युतीय या चुंबकीय बल, इलेक्ट्रो या मैग्नेटिक फोर्स। नंबर 3 पे जो चला आता है उसे कहते हैं वंडरवॉल बल, वंडरवॉल फोर्स। चौथे पे जो आ जाता है उसका नाम होता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ये 4 बल हैं, देख लो।
अंक पढ़ाएंगे। क्या आपने लिख लिया? समझ में आ गए? ये याद हो गए? याद भी हो गए? अब आपने इनमें से कौन सी बल का नाम सुना है? कौन सी बल का नाम सुना है? गुरुत्वाकर्षण बल। उन्हें सबने सुने? साइंस वालों ने सारे सुने होंगे, हाँ या ना? हम एक एक बल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना? क्या आप इन बलों के बारे में जानते हैं? नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बल, सुनिए ध्यान से, ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल है नाभिकीय बल। क्या? ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल है कौन सा? नाभिकीय बल। इसके आगे की औकात नहीं है कि वो अपना बल बता दे। सबसे खतरनाक बल किसी में नहीं है। सबसे खतरनाक बल कहलाता है कौन सा? नाभिकीय बल। कौन सा बल? कितना खतरनाक है उसका सबूत देखिए, समझाएं? आप जानते हैं कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? दूर दूर जाएंगे कि पास पास आएंगे? बताओ ध्यान से। चुंबक के अगर उत्तरी ध्रुव, दोनों चुंबक के उत्तरी ध्रुव पास में आएंगे तो पास चिपकेंगे कि दूर भगेंगे? बताओ दे, दूर भगेंगे, हाँ या ना? दूरी भगेंगे वे तो, कहो हाँ। फिर भी उन्हें बगल में रख देता है ये बल, इतना खतरनाक बल है ये। मतलब जहां प्रतिकर्षण होना है तब भी उन्हें बगल में रख देता है, तो सोचो कितना खतरनाक बल होता होगा ये। कि जो सेम आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, हमेशा दूर भगेंगे कि नहीं? नेगेटिव नेगेटिव से दूर, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर, फिर भी उन्हें पास पास रखता है। कौन? ये ना होता तो हम ना होते, ये है तो हम है, और ये है तो ब्रह्मांड है, और ये नहीं है तो ब्रह्मांड ही ना होता। क्यों ऐसी क्यों बात कर रहे हैं हम? आओ देखो, ये परमाणु है, और हाँ, ठीक है ना? इसके बीच में केंद्रक होता है। क्या होता है? सेंटर होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन। और प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। दूसरे प्रोटॉन का भी चार्ज क्या होगा? फिर भी केंद्रक में प्रोटॉन ही भरे रहते हैं, पॉजिटिव भी हैं। जबकि पॉजिटिव में तो प्रतिकर्षण होना था, तो ये तो दूर दूर भग जाते और फट जाते ये तो। फिर भी पास पास में बैठे हैं, तो इन्हें पास पास में बिठाए कौन है भाई साहब? कौन? नाभिकीय बल। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? परमाणु के केंद्रक में लगने वाला बल कौन सा होता है? प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला बल कौन सा होता है? ये क्वेश्चन बनेंगे। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ या ना? बात समझ में आई? क्या कर देता है? चाहे कोई कितने दूर भाग रहा हो बगल में, जब, हाँ या ना? प्रजा की एक कमी है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी कमी है। ये सबसे कम दूरी पर लगता है। क्या? सबसे कम दूरी पर लगने वाला बल है। सबसे ब्रह्मांड की सबसे कम दूरी जो है ना, उस पर लग 10⁻⁻15 मीटर पर लगने वाला बल है। कितने पर? अब कल्पना करो जब दूरी कितनी होगी। 1 सेंटीमीटर तो आप कह सकते हैं कि इतना होता है, हाँ है ना? तो सोच कर देखो, 0 कितना बताया? 10⁻⁻, वो कितना सो? तो ये तो बहुत ही अल्प दूरी हो गई।
तो दिखने में भी ना दिखेगी, हाँ है ना। तो इतनी कम दूरी पर लगता है, क्योंकि ये ज्यादा दूरी पर लग जाता तो पता क्या हो जाता, विनाश हो जाता। अगर ये ज्यादा दूरी पे लगने लगा तो क्या हो जाएगा, कैसा विनाश होगा, ऐसा विनाश होगा कि जो दिखेगा नहीं विनाश, ऐसा विनाश हो जाएगा। क्योंकि अगर ये बल है, क्या कर रहा है, खींच रहा है ना, दो प्रोटॉन को खींच रहा है ना। अब ये प्रोटॉन दूर दूर है तो फिर नहीं खींच पाएगा, क्योंकि ये कहां काम करता है, कहां काम करता है, पढ़ लो समझ लो, लिखाई से कुछ होना ही नहीं है। समझ में आ रहा है, कब बताए हम, यहां काम करेगा ही नहीं। ये दो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन, ठीक है ना। यहां ये नाभिक केवल काम करेगा ही नहीं, क्यों, दूरी ज्यादा है। ये बगल में आ गए मान लो इतने, अब काम करेगा तो अब इन्हें, अब क्या कर रहा है, इन्हें दूर नहीं जान देगा, यही पकड़ के बैठा, क्योंकि ये पॉजिटिव जाना था, इन्हें दूर दूर ऐसे भागना था, फिर इन्हें जबरदस्ती बुला के यहां बगल में बैठा लाओ। अब इनका भी काम कर रहा है, दोनों का तो दूर दूर भाग रहा है, और बगल में बैठ, बीच में कौन है, नाभिक केवल, तो वो ऐसे पकड़ रहे, तो दो ही ऐसे बनी है, इतना सा गैप दिख रहा है। अब इससे ज्यादा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये दूर भागना है, पॉजिटिव है ना, और ज्यादा दूर नहीं भाग पा रहे, किसके कारण, इसके कारण से लग कर रहा है ये बल बहुत कम दूरी पर। अब मान के चलो ये ज्यादा दूरी पर लग जाए तो क्या होगा, देखो ज्यादा दूरी पर लग जाएगा, ये पूरे ब्रह्मांड को समेट लेगा अपने अंदर, क्या कर लेगा, पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट के बैठ जाएगा। और जो आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है ज्योग्राफी में, कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति मटर के दाने से हुई है, एक गोल था मटर के दाने के बराबर, हाँ है ना, इससे ही पूरा ब्रह्मांड निकलता हुआ जा रहा है। यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति इतने से दाने से हुई है, मटर के दाना होता है ना, इतना ही दाना था, उसमें विस्फोट हो गया, उससे ये पूरा संसार बना है भाई, में भगवान दुनिया सब है, दैत्य है, तो इस सबको खींच के रखा है, तुम्हें सभी खींच के रख देगा अगर ज्यादा दूरी में लगने लगा तो, और जय बराबर बना देगा। इतना भयंकर लगता है, सोच कर देखो कि तुम जहां में समा जाओगे, एक पूरा घर जहां में समा जाएगा, दो तो शहर जहां में समा जाएगा, तीन तुम्हारा प्रदेश समा जाएगा, इसमें तुम्हारा देश समा जाएगा, तुम्हारी धरती समी जाएगी, सौरमंडल, आकाश गंगा और ब्रह्मांड सब जय में समा जाएंगे, इतने से में। इतना खतरनाक बल काम करता है ये, समझ में आया, हाँ या ना। सोच कर देखो कितना खतरनाक बल होगा जो सभी खींचे लेता है। तो आप बताओ जी, ज्यादा दूरी पे लगे कि कम दूरी पे ही लगत रहे, ज्यादा लग दो तो ना सही है। तुम कैसे देखोगे, सोच के देखो, क्या में तुम कैसे बैठोगे, कल जाम कैसे बैठोगे, मर जाओगे भाई। तुम्हें एक डब्बा में घर में भयंकर भरा चले जाए, जहां में भर जाए, कितने लाख खण भरते, जहां में 1 लाख स्टूडेंट भरते, जहां में पूरी स्थिति क्या होगी। तो गर्मी पड़ नहीं रही, मौसम ठंडा हो गया, इतने में जान पड़ बैठते हमें 2 घंटे में, हाँ या ना, पसीना के मारे पागल हो जाते हैं कि नहीं। तो जहां में मान लो 10,000 भर दे, फिर 10,000 और भर दे, ऐसा करके 1 लाख भर दे जहां में, तो पहले जगह नहीं है, सो एक ऊपर एक बैठेंगे, हाँ या ना। और फिर गर्मी लगेगी भयंकर, और गेट लगा दे बाहर से, बताओ घंटा के बाद स्थिति, तुम जी कांच माच तोड़ ताड़ के बाहर भाग जाओगे, ये मर जाओगे का मतलब, मर भी तैयार हो, पहले बचने की कोशिश होगी कि नहीं। हाँ, अगर भाग नहीं पाए तो फिर आखिरी टाइम मर वही है, हाँ या ना। ये जितनी हो सके कोशिश काय की होगी, भागने की होगी कि नहीं। कम को जा से भाग रहा होगा, कम को जा में से भाग रहा होगा, हाँ या ना, भाग रहे होगे कि नहीं भाग रहे होगे, और नहीं भाग पाए तो मर जाओगे, लेकिन कोशिश तो पूरी काय की होगी, हाँ या ना, होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही जाम भाव, तो जब जाम इतने समा रहे थे ना, सबरे निकर में बहरा रहे थे, जहां में निकल नहीं पा रहे तो क्या हो गया, विस्फोट। और विस्फोट ऐसा हुआ, अब विस्फोट होगा तो पटाखा कैसे फूटता है, ऐसे ही फूटता है कि नहीं, ऐसा हुआ। इन्हीं से फिर हमारा आकाश गंगा बनी ऐसी, इसी में हमारा सूर्य बना, और ऐसे बहुत सारी आकाश गंगाएं बनी। बात समझ में आई। लेकिन अभी विज्ञान काय में फैले वो सुने, विज्ञान जाम फैले कि जाम विस्फोट भाव को, विस्फोट ऐसा थोड़ी होता है, विस्फोट ऐसा होता है, चारों तरफ होता है कि नहीं।
आप कभी बिग बैंग की थ्योरी पढ़ना, वो ऐसा बता देते हैं कि ये विस्फोट हुआ, ये है जतरप और जतरप और जतरप कब हो, पता ही नहीं चलता। तो ब्रह्मांड अनंत है और वो उत्पत्ति जय में सोच जा रही है, निरंतर फैलता जा रहा है अनंत काल की ओर। समझ में आया ना? लेकिन उत्पत्ति सब दाने में से ही वही है। क्या आपको समझ में आया? तो ब्रह्मांड में सबसे कम दूरी पर लगने वाला बल कौन सा बल? नाभिकीय बल। ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल, ऐसी पॉइंट लिख सकते हैं आप इसमें। प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला बल, परमाणु के केंद्रक में लगने वाला बल, ऐसे पॉइंट लिख दो। मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा, हिंदी कमजोर रहेगी। हाँ या ना? बताओ समझ में आया कि नहीं? दुनिया का सबसे ताकतवर, ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल समझ में आ गया आपको? कैसे काम करता है घर पर, वो देखें अब आप। तुम घर में रही तो, हाँ या ना? तो भैया हैं, बहन भैया है, तो बहनें हैं, ठहराएंगे। तुम जान तो फिर बेकार में लड़ते हैं। परम धर्म है लड़ना, नहीं लड़े? लड़त तो होंगे आज नहीं तो कल, और नहीं तो पूरे दिन में एक आध बीड़ तो ठीक ठाक है ही, हो ही जाता है तू मैं नहीं हो जाए जब बताओ। पूछ रहे हैं हो जाते कि नहीं? हो ही जाते, हाँ या ना? होना भी चाहिए। हाँ, माता चिल्ला रही है मत लड़ो, असर ही नहीं हो रहा, कोई असर नहीं, होता भी नहीं है। माता चिल्लात रह रही है लेकिन असर नहीं हो रहा। वे अपनी धुन में लड़ाई रहे हैं, बहस हो रही है भयंकर, जैसी गेट बजता है और आवाज आती है गेट खोल दो, या ऐसी आदत खोलिए गेट। तो लाल में दो जो पिंड लड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, वे पिंड ऐसे पिंड बन जाते हैं जैसे कुछ नहीं जानते हो। सुन हो गए, लेकिन वे सुन क्यों हो गए? कौन आया होगा? कौन आया होगा? पिताजी आए होंगे, हाँ या ना? आए होंगे कि नहीं? तो वे पिंड की सूरत देखी होगी कैसी हो जाती है, पापा आ गए, पापा आ गए। भारी प्रेम झलकने लगता है। जहां बहस हो रही थी, जहां हाथ पांव उठ रहे थे, वहां प्रेम। ऐसा ही कुछ हो जाता है। हाँ यार, सेवा में तत्पर खड़े हो जाती है कि नहीं? ये पापा पानी, ये चाय, बहुत देर में आए, कहाँ रह गए थे? ऐसा ही कुछ हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन पिताजी जब बाजार में थे तब वे पिंड लड़ रहे थे। जब पिताजी बाजार में थे तब लड़ रहे थे, जब पिताजी मोहल्ला में आए तब लड़ रहे, जब पिताजी गली में आए तब भी लड़ रहे, नहीं जब पिताजी दरवाजे में आए तब भी लड़ रहे थे। लेकिन दरवाजे जैसे ही अंदर आए तो पिताजी के मारे पिंड प्रेम में बदल गए। हाँ या ना? तो आप मुझे बताओ कि जो बल काम करा, कि बाजार से काम करा कि घर में ही काम करो? कम दूरी पे काम करा। यही है ब्रह्मांड का, नहीं घर का सबसे खतरनाक बल, तो कम दूरी पे ही लगता है। ये दूरी फिर बढ़ेगी, फिर पिंड का एक दूसरी तरफ देखेंगे, गए आजा। फिर चालू, ऐसा ही कुछ होता है कि नहीं? हाँ या ना? फिर माता जी का कोई असर ही नहीं हो रहा, हाँ या ना? पर इतना असर है कि भयंकर देवा देवी होते पर माता करण नहीं हो पाए, माता बीच में आ जाते, ले मुंह लगे, ठीक है लड़ो मती, थोड़ा बहुत काम करता है, बाकी काम तो यही कर रहा है कि नहीं? तो जिस तरीके से घर का सबसे कठोरतम नहीं कहेंगे तो सबसे ताकतवर बल कहेंगे, कौन सा? पिताजी नाभ की बल, पिताजी नाभ की बल है। देख रहे काय बदल रहा है? घर का सबसे शक्तिशाली बल कई नाभ की बल, फिर पिताजी का ब्रह्मांड के है। बात समझ में आई? तो अब नाभ की बल समझ में आया, कम दूरी पे कैसे काम करता है समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना?
इनके घर में पिताजी भयंकर ही होते हैं, भयंकर ही होते हैं, तो दूरी पे तो काम नहीं करता है। अभी तो यही कहते हैं भाग जा भैया तू घर से, भयंकर खतरनाक हिटलर जैसे हो रहे हैं मान लो पिताजी भी, तो कहा कि मुंह में से बक निकलो नहीं हो निद्दा ही नहीं है, काय बोलो मेरे सामने, तो भागे बच्चे काय का इंतजार कर रहे होगे, घर के बच्चे का, घर के बड़े बूढ़े तक इंतजार कर, तू जा यार आइए मती, सुबह जाऊ करे संजा के लौट करे, तब तक हम शांति से रह लें। तो ऐसा बल जब खतरनाक बल हो जाता है तो पूरे घर समट के रह जाता है। कोई मटर को दाना बन रहा होगा कि नहीं है, क्योंकि नाप की बल ज्यादा लग रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत, पल्ले पड़ गया, नाप की बल समझ में आ गया। नंबर 2 का बल है कौन सा, तो मैंने इसके बारे में कितनी चीजें बताई, 4 चीजें बताई। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बल, विशेषता सबसे कम दूरी पर, क्लियर है। परमाणु केंद्रक में पाए जाने वाला बल, प्रोटॉनों के मध्य पाए जाने वाला बल, बताओ समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत। दूसरे नंबर का बल है कौन सा, ठीक है। नंबर 2 पे पढ़ने जा रहे हैं हम, कौन सा बल, विद्युतीय या चुंबकीय बल। ब्रह्मांड का दूसरा सबसे शक्तिशाली बल, ब्रह्मांड का दूसरा सबसे शक्तिशाली बल जो मध्यम दूरी पर काम करता है, मध्यम दूरी पर, वह ब्रह्मांड का दूसरा सबसे शक्तिशाली बल है ना। लगता कहां है, मध्यम दूरी पर एग्जाम्पल में आवेशों के मध्य, चार्ज होते हैं प्लस माइनस, उनके मध्य लगने वाला बल, या चुंबक के मध्य पाए जाने वाला बल, ठीक है ना, लिख सकते हैं आवेशों के मध्य पाए जाने वाला, या चुंबकीय आवेशों के मध्य पाए जाने वाला बल। मैग्नेटिक चार्ज जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्स पाया जाता है उसे कौन सा कहते हैं, चुंबकीय बल। आवेशों के मध्य पाए जाने वाला बल उसे इस तरीके से कहते हैं विद्युतीय बल। समझ में आया, पहले पढ़ रहा है कछू। साइंस को अगर आप सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ोगे तो नहीं होगी याद, उसे आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ो और जनरल साइंस, व्यवहार साइंस के रूप में जानो से। तो एग्जाम्पल और बताएंगे तब आपको और चीजें समझ में आएंगी, जब आसपास के उदाहरण रहेंगे। नंबर 3 पे जो बल है वो उसका नाम है क्या, कौन सा, वंडरवॉल बल। इसी का एक और नाम है कमजोर नाभिकीय बल, किताबों में लिखा रहता है कमजोर नाभिकीय बल, लिख सकते हैं इसे। कमजोर नाभिकीय बल लिखा रहता है किताब में, नाभिकीय बल, फिर लिखा रहता है चुंबकीय बल, तीसरे में लिखा है कमजोर नाभिकीय बल। समझ में आया कि नहीं आया, इसे हम एक तरीके से कहेंगे ब्रह्मांड का दूसरा सबसे कमजोर बल, ब्रह्मांड का दूसरा सबसे, इसे जो नहीं कहेंगे ब्रह्मांड का तीसरा शक्तिशाली बल, नहीं, अब कहेंगे क्या, ब्रह्मांड का दूसरा सबसे कमजोर बल।
इसे एक चीज से और डिफाइन किया जाता है, इसे बलों का समूह भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ फोर्स कहलाता है ये। कैसे? अब कहोगे सर ग्रुप ऑफ फोर्स कहलाता है मतलब चार तो पढ़ाए होंगे, कौन से ग्रुप बन गए? अब तो देखो इधर, मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या पढ़ोगे नहीं तो पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, हाँ या ना? पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अब आपकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए कैसा, अब आपको लग गया कि पढ़ेंगे नहीं तो पास नहीं होंगे, इसलिए क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, हाँ या ना? तो आप पढ़ेंगे। इसे हम ये कह सकते हैं ना, मोटिवेशनल फोर्स, भावनात्मक बल, इमोशनल फोर्स। क्योंकि आपकी स्थिति में तो परिवर्तन आया कि नहीं आया? हाँ, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं आया, लेकिन बुद्धि में परिवर्तन तो आ गया ना। जो बुद्धि स्थिर थी वो चलने लगी कि नहीं? हाँ या ना? पूछ रहे हैं आपसे। तुमसे तुम कछु नहीं कर सकते हो, तुम चिल्लात फिर रहे हो, काय नहीं कर सके हम, ये भी तो परिवर्तन आ रहा है तुम में। ऐसे बलों को काय में रखा जाता है? समझ में आए ना? कहां पाया जाता है? गैस के अणुओं के मध्य, जो गैसें ब्रह्मांड में वातावरण में पाई जाती हैं कि नहीं, वायुमंडल में, वे विभिन्न प्रकार की गैसें हैं कि नहीं है? वे विभिन्न प्रकार की गैसें आपको ऐसे दिखती हैं कि जाओ ऑक्सीजन भग गई, ऐसा दिखता है क्या? बाहर जाके अरे जाओ ऑक्सीजन जा रही है, पकड़ लो, कह रहे हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के जला जाए, चाहे कारण बहुत गर्मी पड़ता है, वातावरण प्रदूषित होता है, ऐसा कुछ हो रहा? पूछ रहे, ऐसा कुछ होता है? वे गैसें सारी आपस में मिली हैं कि नहीं मिली हैं? हाँ या ना? ये गैसें जो रासायनिक क्रियाओं द्वारा आपस में मिली हुई हैं, इनके अणु आपस में मिले हुए हैं, उनके मध्य पाए जाने वाला जो बल है वो कौन सा है? वैन डर वाल्स बल। समझ में आया ना? तुम्हारे ऊपर देखो, कुछ दिख रहा है तुम्हें? थोड़े से ऊपर, इतने का ऊपर देखो, कुछ दिख रहा है? या छत नहीं कह रहा, छत का दिख रहा है, क्या कह रहे हैं? जाए देखते हैं, कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, फिर भी कुछ तो होगा, हवा होगी। वो हवा का कोई दिख रहा है कि जहाँ ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या फलानी, या ढिमका? नहीं दिख रही, सब मिक्स है। इन सबको पकड़ के बैठा है जो, वो कौन सा बल है? समझ में आया? कमजोर है, हवा चल गई तो सबरी गैसें भग जाएंगी, वो बल काम नहीं कर पाएगा, तो कैसा हो गया? कमजोर नाभिकीय बल हो गया। समझ में आया कि नहीं? गैस के अणुओं के मत लग रहा है, इसलिए नाभिकीय बल अणुओं में लगता है, ऊपर पड़ा है, पर कैसा है? कमजोर। कैसा है? क्या आपको समझ में आया? हाँ या ना? पल्ले पड़ा कि नहीं? तीसरा हो गया। चौथा, गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल। जो नहीं जानते थे वो इसे ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं कि कोई चीज धरती से ऊपर उड़ ही नहीं पा रही, इतने भयंकर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो इसे कोई कह देते हैं क्या? सबसे शक्तिशाली बल। क्या कह देते हैं? देखो आप पत्थर फेंको, कहाँ आएगो? नीचे नहीं, धरती पे आएगो, नीचे आएगो, नीचे आएगो, मतलब समझ रहे हो? तुम नीचे आए हो, कैसे नीचे आए हो? धरती पे आता है, कहाँ पे आता है? कुछ भी फेंक दो, सबरी कहाँ आएंगे? धरती पे। मतलब ऐसा कोई फोर्स है जो ऊपर नहीं जाने दे रहा, सबको पकड़ के बैठा है कि नहीं? कितना खतरनाक बल होगा। तो इसे ही बता देते हैं कि सबसे ताकतवर बल कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल, जबकि ये सबसे कमजोर बल है। सोचकर देखो अब थोड़ा सा कि ये सबसे दुनिया का सबसे कमजोर बल है, लेकिन तुम अभियाल बेंच पे उचको, कहाँ हो गए अभियाल? ये कमजोर बल ही तुम्हें ऊपर नहीं जाने दे रहा है। तो सोचो नाभ की बल लग रहा होता तो तुम्हारा क्या हो रहा होता? पैर तक ऊपर ना उठ रहे होते ऐसे। ये मुंह खोल देते हो तुम, मुंह खोल रहा हो तो नाभ की बल पकड़ के बैठो हो तो सिल देते हो, बहुत बोलते। पिताजी के वजह से ऐसा हो जाते कि नहीं हो जाए? ऊँट सिल जाते हैं कि नहीं? नाभ की बल। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं होता क्या? पिताजी गुस्सा में होए, तुम्हें कछु भी बोलना हो तो बोल पाते हो का? नहीं। कौन सा बल काम कर रहा हो? खतरनाक वाल, नाभ की ये बल। हाँ, और माता जी गुस्सा हो रही फिर भी जीवन भयंकर ऐसे 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 ऐसे। माता जी कह रही पागल हो जाए जगह है,
सबसे कमजोर बल घर का कौन सा है? कौन सा? घर में गुरुत्वाकर्षण। घर में गुरुत्वाकर्षण बल, घर का सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। तो घर का सबसे कमजोर बल कौन सा बल है? है ना, इसलिए तो धरती को भी तो माता कहते हैं, माता माता सेम, है ना। तो घर में सबसे कमजोर बल माता का, और गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर बल ये कहां पाया जाता है? धरती माता में। धरती ऊपर नहीं जानते नहीं ना, हाँ या ना? तो ही माता हो गई कि नहीं हो गई? माता इस श्रेणी में इसलिए रखी गई थी। आज पता चला तो धरती को माता क्यों कहते हैं, घर के कारण से। तो घर में भी सबसे कमजोर बल कौन का है? माता का। और गुरुत्वाकर्षण में कहां पाया जाता है? धरती में, जो सबसे कमजोर है, इसलिए उसकी काय की श्रेणी में रखता हूं? माता की श्रेणी में। तुम्हें समझ में आ गया? तो सबसे कमजोर बल। अच्छा, एक चीज और बताएं अब आप, एक चीज और बताएं, ध्यान से ईमानदारी से आंसर देना है। आप घर से दूर जाते हो, राकेश तू ही बताइए। आप घर से दूर जाते हो, जैसे कोई गांव का है, बाजार में रह रहा है, हाँ या ना? कहाँ रह रहा है? बाजार में। या मान के चलो आप बाजार में गए हो और घंटा 2 घंटा हो गए, या मान को चलो अशोकनगर से बाहर गए हो पेपर देने के लिए, इंदौर को भोपाल गए हो, तो वहां से फोन लगाते हो, तो पिताजी को लगाते हो कि माताजी को लगाते हो? किसे लगाते हो? माताजी को ही लगाते हो, हाँ या ना? पिताजी को कहाँ नहीं लग रहा हो? भले पिताजी साथ में होए, उनसे कम बतरान है, लेकिन फोन माता को लग गया तो उनसे ज्यादा बतरान है। ऐसा ही कुछ है कि नहीं? हाँ या ना? विदेश में तक रह रहा होगा लाल अपना कोई से, फिर फोन डेली आ रहा होगा किसको? या माता लगा रही होगी डेली। ऐसा ही कुछ हो रहा होता है कि नहीं? पिताजी दिन में 1 आध बार लगाएंगे तो माताजी 4 अकबे लगा बैठेंगी। ऐसा ही कुछ होता है कि नहीं? इसका ये मतलब है कोई कितनी दूरी पर है, माता से दूर नहीं जा सकता है। माता का प्रेम तो झलकता ही रहेगा, हाँ या ना? पिताजी भले ही कहते माता जी के बाल लगा ले, लगा लेंगे, या जाएगो कहाँ जाएगो जइए को, और उन्हें कहा जा रहे तो माता, लेकिन घंटा का ही भावे तो आज जाए, मुलाक देर हो गई, पिताजी का अब तो कहो, तो यही हो रहा है कि नहीं हो रहा घर में, हाँ या ना? यही होता है कि नहीं? तो माता का प्रेम तो ऐसा है कि दुनिया के अनंत कोने में पहुंच जाओ, लगता है कि नहीं लगता है? कौन तो लगेगा, हाँ या ना? यही गुरुत्वाकर्षण बल है जो अनंत दूरी तक काम करता है। जैसे माता का प्रेम अनंत दूरी तक काम करता है, वैसे ग्रेविटी फोर्स जो रहती है ना, वो अनंत दूरी तक लगता है, इन्फिनाइट टाइम तक लगता है। तो आप लिख सकते हैं अनंत दूरी तक लगने वाला बल। अनंत दूरी तक लगने वाला बल मतलब इस ब्रह्मांड में प्रत्येक चीज पर बल लग रहा है, कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। और एक चीज और बता देते हैं, ध्यान रखना, सारे बल काम करते हैं द्रव्यमान पर। अभी यार बताए F बराबर ma, मतलब बल काम तभी करेगा जब द्रव्यमान होगा, बल तभी काम करेगा जब द्रव्यमान होगा। और तो इसका यह मतलब है कि प्रत्येक द्रव्य, जिस वस्तु में द्रव्यमान है वह वस्तु बल लगा रही है, लेकिन आपका बल भी अनंत दूरी तक लग रहा है, क्योंकि हर चीज में गुरुत्वाकर्षण बल है, हर चीज में गुरुत्वाकर्षण। तो आप पे का बल कैसे भी काम करो, चाहे आप चले गए भोपाल चले गए, लेकिन आपका प्रेम झलक जाता है, माता जी आपको फोन लगा बैठती हैं। माता का प्रेम झलक जाता है तो आप उन्हें या बे या आप कोई ना कोई फोन लगा ही लेता है ना, मतलब हम एक दूसरे पे असर जरूर डाल रहे हैं, हाँ या ना? सुनते जाना, जो बता रहे हैं वो बात को सुनते जाना, एक बेहतरीन निष्कर्ष पे पहुंचने वाले हैं। अब आप ब्रह्मांडी हर चीज एक दूसरे पे असर डाल रही है या एक दूसरे बल लगा रही है। असर नहीं हो रहा है मतलब वो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे कि छुट्टी होते ही आप सबसे पहले घर जाओगे, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद घर तो पहुंचोगे, हाँ या ना? घर तरफ जाना मतलब आपकी स्थिति में परिवर्तन होना, पहुंच गए घर पे, हाँ या ना? तो घर का प्रेम दिखा तो नहीं, लेकिन असर तो है, हाँ या ना?
कभी कभी भयंकर असर हो जाता है। लाल कोचिंग नहीं जाओ, बाजार में घूम रहा हो तो अचानक से नाप की बल दिख गया। अब आप बताओ, पिंड की गति में परिवर्तन। बताओ, कोचिंग है 9 से 12, लाल और लाली बाजार में है ना, लेकिन नाप की बल बाजार में मिल गया। असर बताओ कौन सा होगा? खतरनाक शक्तिशाली बल लग गया है ना, तो आप बताओ वो बल भयंकर असर करता है। तुम समझ जाओ वह दिन कैसे गुजरेगा, खतरनाक वाला गुजरेगा कि नहीं। पूछ रहे हैं आपसे, असर तो होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? अब वो तो दिख गया, असर भी दिख गया, भयंकर परिवर्तन, लेकिन घर का प्रेम दिखता नहीं, वो बल दिखता नहीं, लेकिन घर की ओर ही जाते हैं। हाँ या ना? माता से कितना ही गुस्सा हो जाए, आखिर में माता के पास पहुंचे ही जाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? प्रेम दिखा नहीं, बल दिखा नहीं, लेकिन फिर भी पहुंच गए कि नहीं? पूछ रहे हैं। असर तो हुआ, सबसे कमजोर बल है, लेकिन अनंत दूरी तक काम करता है कि नहीं? हाँ या ना? तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की हर चीज असर डाल रही है कि नहीं डाल रही? ब्रह्मांड है तो असर डालेगी कि नहीं? अगर वह असर डालेगी तो ब्रह्मांड में उपस्थित हैं सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि, सब है, सबरे ग्रह हैं, उनमें द्रव्यमान है, और द्रव्यमान है तो बल है, और बल है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल असर डाल रहा होगा कि नहीं? असर नहीं हो रहा होगा, बस मतलब दिख नहीं रहा होगा, पर असर तो हो रहा होगा। भाई धक्का दे भी नहीं आ रहा, बृहस्पति आ रहा है और धक्का दे के जा रहा है, तो दूर बहुत है, गुरुत्वाकर्षण बल है, दिखता नहीं है, लेकिन असर तो आ रहा होगा। यही गुरुत्वाकर्षण बल ने जन्म दिया ज्योतिष शास्त्र को। कौन से शास्त्र को? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में आपके पंडित आपको कुंडली में क्या कहते हैं? बृहस्पति का असर है, गुरु कमजोर हो गए, गुरु भयंकर हो गए, मंगल कमजोर हो रहा है, फलाना ढिमका हो रहा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इनका असर ही पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? लेकिन तुम कहते हमें तो नहीं दिख रहा हो, तुम्हें दिखेगा कैसे? बल कौन सा है? तो क्या हाँ ऐसा होता है? का होगा, क्योंकि अनंत दूरी तक लगता है। समझ में आया? ज्योतिष शास्त्र को जन्म दिया किसने? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या आपको समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आ गया? इसके आगे का कल पढ़ेंगे। समझ में आया कुछ?